आए हुए सभी परमात्माओं को हरि नमस्कार। एक विशिष्ट उद्दिष्ट लेकर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम सबका एक ही उद्दिष्ट है, वो उद्दिष्ट है अपने जीवन काल में एक संतुलित, एक बैलेंस जीवन व्यतीत करते हुए अपनी आध्यात्मिक प्रगति करना, और इसी आध्यात्मिक प्रगति का अभ्यास करते हुए अपने जीवन काल में मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करना। लेकिन इसके लिए किसी भी एक व्यक्ति के प्रयास, किसी भी एक व्यक्ति के प्रयत्न काफी नहीं है। हम सब अपने ऊपर नियंत्रण करने के लिए सक्षम नहीं है। इसीलिए अपने भीतर के नकारात्मक भाव पर नियंत्रण करने के लिए हम सब सामूहिकता के शरण में जाते हैं। और सामूहिकता के शरण में जाने के बाद सामूहिक सकारात्मक शक्तियों के सानिध्य में हमारे चंचल चित्त पे हमारा नियंत्रण हो पाता है। और जब
सतत सकारात्मक शक्तियों के सानिध्य में रहते तो धीरे धीरे चित्त नियंत्रित होने लग जाता है। और चित्त नियंत्रित होते होते धीरे धीरे चित्त सशक्त होने लग जाता है। और एक सशक्त चित्त के हम धनी हो जाते हैं। आने वाला युग आने वाला समय चित्त शक्ति का युग होगा। और चित्त शक्ति के युग में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए सामूहिक चित्त शक्ति की आवश्यकता होगी। भविष्य की संभावनाएं देखते हुए भविष्य की आवश्यकताएं देखते हुए समाज को एक दिशा देने का, समाज को एक मार्ग देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और इस प्रयास में सफल होने के लिए आवश्यक है आप दो बातों का ध्यान रखें। एक तो सतत अच्छा कार्य करना। सतत अच्छा कार्य से मेरा आशय केवल शारीरिक कर्म से नहीं है, शारीरिक क्रियाओं से नहीं है, शारीरिक कार्य से नहीं है, सतत चित्त से भी अच्छा कार्य करने का। अब सतत चित्त से अच्छा कार्य करना यानी क्या? सतत चित्त से अच्छा कार्य करना यानी सबके बारे में अच्छा सोचना, सबके प्रति आपके मन में अच्छा भाव रखना, आपके अनुकूल या आपके प्रतिकूल कैसी भी परिस्थितियां हों, दोनों ही परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखना। और कोई भी व्यक्ति आपसे कैसा भी बर्ताव करे, आपके मन में उसके प्रति ईर्ष्या, आपके मन में उसके प्रति दुर्भावना नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये दोष आने से आपका चित्त दूषित हो जाएगा। सदैव आपका चित्त पवित्र बना रहना चाहिए, सदैव चित्त शुद्ध बना रहना चाहिए, सदैव चित्त सकारात्मक बना रहना चाहिए। और दूसरा,
सदैव निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए। ये दो अगर बातें आप जीवन में पकड़ लेते हो तो आपका जीवन भी मेरे जैसा तृप्त, समृद्ध, संतुष्ट, समाधानी हो सकता है। मैंने भी जाने अनजाने में ये दो बातें पकड़ करके चला हूँ। एक, सतत सदैव अच्छा कार्य करना, सदैव सबके प्रति अच्छा भाव रखना। दूसरा, निस्वार्थ भाव से काम करना। कोई भी कार्य करते हो, छोटे से छोटा कार्य कर रहे हो, बड़ा से बड़ा कार्य कर रहे हो, उसके परिणाम की, उसके फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपेक्षा करेंगे तो एक निश्चित सीमा में हम बन जाएंगे। और जब एक निश्चित सीमा में हम बन जाएंगे तो हमारा किया गया कार्य भी, हमारा किया गया प्रयत्न भी, हमारा किया गया प्रयास भी एक शरीर तक सीमित होकर रह जाएगा। इसीलिए अगर आप जब भी कोई प्रयत्न करते हो, जब भी कोई प्रयास करते हो, तो ये प्रयास किसी भी अपेक्षा से नहीं करना चाहिए। इसलिए कार्य करो, लेकिन कोई भी अपेक्षा से कार्य मत करो। कैसे? जैसे प्रचार कार्य कर रहे हैं, प्रचार कार्य करना आपका खुद का कार्य है, निजी कार्य है, उससे आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, आपकी आध्यात्मिक प्रगति होती है। प्रचार कार्य करके आप किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे, किसी के ऊपर उपकार नहीं कर रहे, आप आपके ऊपर ही उपकार कर रहे हैं, आप आपका ही रास्ता बना रहे हैं, आप आपका ही मार्ग बना रहे हैं। ऐसा लेके अगर आप कार्य करेंगे तो आपने प्रचार करने के बाद सामने वाला व्यक्ति ग्रहण करे या न ग्रहण करे, उसको स्वीकार करे न स्वीकार करे, ये आपका कार्य क्षेत्र ही नहीं है। आपका कार्य क्षेत्र सीमित है। आपका कार्य क्षेत्र सिर्फ उसे बताना है। आपका कार्य क्षेत्र ये नहीं कि आपकी बातें सुन करके वो प्रभावित हो, वो इसको ग्रहण करे, आवश्यक नहीं है। तो आपने आपके क्षेत्र में रहते हुए आपका कार्य करने का है। ग्रहण करना नहीं ग्रहण करना ये उसका कार्य है। तो ऐसे निस्वार्थ भाव से सतत जीवन में अच्छा कार्य किया, ऐसा करते 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 गुरु कृपा का माध्यम बन सका। और गुरु कृपा का माध्यम जब हम बनते हैं तो हमें हाथ तो दो ही होते हैं, लेकिन हमारा ऐसे काम 1000 हाथों से होता है। 1000 हाथों से इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर के हाथ दो हो सकते हैं, हमारे आत्मा के हाथ हजारों हो जाते हैं। हजारों आत्माएं आपके कार्य में शामिल हो जाती। मेरे शब्दों को समझो, आपके कार्य में हजारों आत्माएं शामिल हो जाती है। और जब आत्माएं शामिल हो जाती है तो आत्माओं की सामूहिक शक्ति आपके पास निर्माण हो जाती है। और जब आपके पास हजारों आत्माओं की सामूहिक शक्ति निर्माण हो जाती है तो कार्य
करना नहीं पड़ता, कार्य हो जाता है। कार्य करना और कार्य होना, इन्हीं दो शब्दों के बीच ध्यान है। दो हाथ के नर से हजार हाथ के नारायण तक पहुंचने का मार्ग, पहुंचने का रास्ता समर्पण ध्यान है। समर्पण ध्यान वह रास्ता है वह मार्ग है इस मार्ग से आत्मा से परमात्मा तक यात्रा की जाती है। एक बार आप परमेश्वर के माध्यम बन जाए, एक बार आप सामूहिक शक्ति के माध्यम बन जाए, एक बार आप हजारों हाथों के माध्यम बन जाए, फिर कार्य करना नहीं पड़ते, कार्य हो जाते हैं। हजारों हाथों की सामूहिक शक्ति, हजारों हाथों की कलेक्टिविटी मेरे पीछे कार्यरत है और तुम लोग मेरे शरीर के अंग प्रत्यंग हो। तो आपके माध्यम से तो सारी शक्तियां आपके साथ, आपके पास रहकर कार्यरत रहती है। आपके माध्यम से शक्तियां कार्य करते रहती है। लेकिन उस शक्तियों का एहसास कभी कभी जब आप उच्च स्थिति में होते हो तभी आपको हो पाता है। इसका अर्थ शक्तियां तो सदैव साथ रहती ही है। आप शक्तियों के साथ नहीं रहते, आप शक्तियों के साथ नहीं रहते यानी सामूहिकता की शक्तियां मेरे साथ है। इसका एहसास पूर्ण समय आपको नहीं होता। कभी कभी होता है।
एक मनुष्य का शरीर होता है, एक मनुष्य के शरीर की छाया होती है। एक शरीर है, एक शरीर की छाया है। शरीर अलग है, छाया अलग है। छाया अंधेरे में नहीं दिखती। छाया देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। अगर पर्याप्त प्रकाश आपके आसपास है तो ही उस व्यक्ति की छाया देखी जा सकती है। ठीक इसी प्रकार से मैं भी एक छाया मात्र ही हूँ। मेरा मूल स्वरूप मेरा मूल शरीर आज भी हिमालय में ही स्थित है। हिमालय में बैठकर वहाँ से ही इस शरीर रूपी छाया को नियंत्रित करते रहता है। इसीलिए उपयुक्त वातावरण बनने पर उपयुक्त आवश्यकता होने पर मैं समय समय पे उस शरीर के संपर्क में रहता हूँ। मेरा सारा प्रयास, मेरा सारा प्रयत्न सदैव यही रहता है, आपका भी सारा ध्यान, आपका भी संपूर्ण चित्त, समग्र चित्त संपूर्ण समय उसी सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ा हुआ हो। आप सभी लोग उस शक्ति के शरीर के साथ जुड़े, क्योंकि
वही शरीर शाश्वत शरीर है। वह शरीर किसी भी शरीर की सीमा रेखा में बंधा हुआ नहीं है। उस शरीर से आप किसी भी स्थान से किसी भी देश से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। उस शरीर से संपर्क स्थापित करने के लिए आपको इस शरीर के भाव से ऊपर उठना होगा। जब तक इस शरीर के भाव से चिपके हुए रहोगे, तब तक शरीर के दोषों से भी चिपके हुए रहोगे। और ये शरीर कभी भी उस शरीर तक की यात्रा आपकी नहीं करा सकता। उस सूक्ष्म शरीर तक यात्रा करने के लिए इस शरीर के भाव से ऊपर उठना होगा। नमस्कार।